दोस्तों, ये YouTube चैनल सरगम स्टोरी है, जहां आप सभी को देखने को हर तरह के भावनात्मक और राजनीतिक तथा सामाजिक तथ्य के अनुकूल सकारात्मक विचार। तो अब प्रारंभ करता हूं आज का अगला लेख। भारत अपनी संस्कृति, परंपरा और सनातन धर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ का समाज सदियों से सत्य, अहिंसा और करुणा के मूल्यों पर टिका हुआ है। लेकिन हाल की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि कुछ लोग इस परंपरा को तोड़ने, आस्था को कमजोर करने और समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हाल ही में सामने आई घटना इसका जीवंत उदाहरण है। यहां एक बिरहा गायिका सरोज सरगम ने सार्वजनिक मंच से मां दुर्गा और सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। यह केवल व्यक्तिगत कृत्य नहीं था, बल्कि उस मानसिकता का हिस्सा था जो समाज में भ्रम फैलाने और धार्मिक आस्था को कमजोर करने के लिए वर्षों से सक्रिय है। यह समझना आवश्यक है कि यह मानसिकता अचानक उत्पन्न नहीं हुई। इसके पीछे इतिहास की गहरी जड़ें हैं। जब यूरोपीय उपनिवेशवादी भारत आए, उन्होंने देखा कि केवल सत्ता और तलवार से करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने भारतीय धर्मग्रंथों और परंपराओं को पढ़ा, फिर उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, ताकि भारतीय अपने धर्म और संस्कृति पर संदेह करने लगें। विद्वानों जैसे मैक्स मोलर ने संस्कृत और वेद पुराणों का अध्ययन किया और विदेशी दृष्टिकोण से उनका प्रचार किया कि भारतीय परंपरा पिछड़ी और अंधविश्वासी है। इसी रणनीति ने समाज में संदेह और भ्रम पैदा किया और विदेशी शासन को लंबे समय तक सत्ता बनाए रखने का मार्ग दिया। आज भी वही मानसिकता जीवित है। कट्टरपंथी गिरोह और तथाकथित लिबरल गैंग उसी विदेशी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, भारतीय समाज को उसकी जड़ों से काट देना, देवी देवताओं का अपमान करना और धर्म का मजाक उड़ाकर वोट बैंक के लिए जनता को भटकाना। यह गिरोह केवल अपमान फैलाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह इतिहास की गलत व्याख्या, भ्रम और समाज में असमानता की भावना को जीवित रखता है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है। आज जब कोई देवी देवताओं को गाली देता है, तो तुरंत कहता है कि वह अंबेडकरवादी है। यह पूरी तरह झूठ है। डॉ. भीमराव अंबेडकर जातिवाद और ऊंच नीच के खिलाफ थे। उन्होंने दलित और शूद्र वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका संघर्ष कभी भी अपमानजनक भाषा और गाली गलौज तक नहीं गया। उनका उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और संविधान के माध्यम से सुधार लाना था। डॉ. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट लिखा कि भारत मूल रूप से एक है, सभी भारतीय एक हैं और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच किसी भी प्रकार के अलगाववाद को तर्क और संविधान के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुस्लिम धर्म के सामाजिक व्यवहार और राजनीति पर टिप्पणी की, लेकिन किसी देवी देवता या सनातन धर्म के अपमान का समर्थन कभी नहीं किया। यही उनकी महानता और स्पष्ट दृष्टि है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के ऊटो वेलोना देवी देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया। उन्होंने मूर्तियों और पूजा स्थलों का अपमान किया और केवल हिंदू परंपरा को ही चुनौती दी। इसलिए यह जरूरी है कि जनता समझे, अंबेडकर और पेरियार की विचारधाराएं पूरी तरह अलग हैं। अंबेडकर का संदेश सुधार और समानता का था, जबकि पेरियार का दृष्टिकोण कट्टर और अपमानजनक था। आज जो लोग दोनों को एक तरह प्रस्तुत करते हैं, वे समाज में भ्रम फैला रहे हैं। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि भारत की संस्कृति और धर्म की रक्षा केवल संत और सुधारकों की वजह से संभव हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने और मूढ़ अंधविश्वास के खिलाफ, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का अंत किया। महात्मा गांधी ने छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। इन सभी सुधारकों ने समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। आज जब हम सरोज सरगम जैसी घटनाओं को देखते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि यह केवल व्यक्तिगत कृत्य नहीं है। इसके पीछे किताबें हैं,
लेखक हैं और संगठित गिरोह हैं जो यह मानसिकता दे रहे हैं। उनका उद्देश्य समाज को बांटना और धर्म की आस्था को कमजोर करना है। यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि समाज को भ्रमित करने की रणनीति है। जनता को सतर्क रहना होगा, अंबेडकर और अन्य सुधारकों का संदेश समझना होगा। केवल उनके नाम का प्रयोग विचारधारा से कोसों दूर है। यदि हम सच में समझना चाहते हैं तो हमें अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और संविधान पढ़ना चाहिए। तभी पता चलेगा कि अंबेडकर का संघर्ष समाज को जोड़ने का था, न कि तोड़ने का। भारत को बार बार तोड़ने की कोशिशें हुई, कभी विदेशी आक्रमणकारियों ने, कभी अंग्रेजों ने, और आज कुछ गिरोह कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म अपमान और झूठे प्रचार से छोटा नहीं होगा। अंबेडकर, दयानंद, राममोहन राय और गांधी जैसे सुधारकों का संदेश यही है, सुधार करो, अपमान नहीं। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि धर्म का काम जोड़ना है और गिरोह का काम तोड़ना। जनता को भ्रम से बचाना है, सत्य को पहचानना है और संविधान तथा समाज के मूल्यों का पालन करना है। सनातन धर्म, संविधान और समाज की आस्था को समझना ही राष्ट्र की सुरक्षा है। अंततः हमें याद रखना होगा, सत्य की ओर लौटना, इतिहास और सुधारकों की शिक्षा को अपनाना और समाज को जोड़ने का काम करना ही असली रास्ता है। कोई गिरोह चाहे कितना भी शोर मचाए, लेकिन भारत की आत्मा सनातन में बसी है। अंबेडकर और दयानंद का संदेश यही है कि समाज को जोड़ो, गाली और भ्रम से नहीं। इसलिए सच को पढ़ो, समझो और समाज को बांटने वालों से सावधान रहो। दोस्तों,